उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। जो प्रसाद को लेता तो है लेकिन किसी दूसरे को दे देता है, किसी कारणवश उनके जीवन में कभी शांति प्राप्त नहीं होती है। नैमिषारण्य जिसको आज सीतापुर कहते हैं, नैमिष कहते हैं, चक्र को अरण्य होता है वन। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में रोमहर्षण पुत्र सूत जी व्यास जी के परम शिष्य 88,000 ऋषियों को विमल कथा श्रवण करा रहे हैं। और ये कथा नैमिषारण्य में नहीं, आपके आगरा नाई की सराय में चल रही है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इस कथा का पठन पाठन हो रहा है। ये गंगा की धारा है, इसमें जिसने डूबक लगा दी उसकी नैया पार है। और कहते हैं ना, किसी किसी के भाग्य में तो कथा श्रवण करना भी नहीं लिखा होता है। बगल में कथा हो रही है लेकिन प्रभु मति ऐसी कर देते हैं कि कथा पांडल तक नहीं आ पाते। अरे कौन गर्मी में जावे घर छोड़ के, हम तो यहीं से सुन लेंगे। बोल दो राधे 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 राधे। तो मैया जब वक्त मिले, क्योंकि इस दुनिया से जब जाना होगा तो कुछ नहीं जाएगा पास में। कि कमाले धन चाहे जितना कमाले हीरे मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब संसार में आया तो मुट्ठी बंद करके आया, और जब संसार से जाएगा तो हाथ पसार के जाएगा कि भैया कुछ नहीं ले जा रहा, मैं कुछ नहीं ले जा रहा, देख लो। लेकिन फिर भी हाय मेरी दान नहीं कर सकता। तुलसी बच्चन के पिए घटे न सरता नीर, दान करे न धन घटे जो सहायक रघुवीर। अरे समुद्र से एक जल लोटा लेने से क्या समुद्र को जल कम हो जावे? तुम्हारे घर में किसी को 1,000, 10,000 या 5,000 रुपया दान कर दो, क्या कम है जावे धन? अरे परमात्मा कहता है तू मेरे नाम पर दान करके तो दे, तुझे 10 गुना नहीं 100 गुना न दूं तो कहना। तू मेरे नाम पर कुर्बान होके तो दे, ये दुनिया तुम पर कुर्बान हो जाए तो कहना। तू मेरा दीवाना होके तो दे, ये दुनिया मेरी दीवानी हो जाए तो कहना। और तुम मेरे साथ मेरे लिए मर के तो दे, ये दुनिया तेरे लिए ना मर जाए तो कहना। तो फिर मांग लो, तुमसे दान देने के लिए कौन कौन तैयार है? सब तैयार है। आपसे कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद से बढ़कर के कौन सा दान हो सकता है? एक बेटा के लिए बस। हिलती भर भरे रोवेगी जब जावेगी अकेली। ये मौत से कह रहा है कि हिलती भर भर रोवेगी जब जावेगी अकेली। जब जावेगी अकेली, जब जावेगी अकेली, जब जावेगी अकेली, जब जावेगी अकेली। जब जावेगी
शरीर का क्या करेंगे? कोई घी मलेगा, कोई घी मलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कहेगा आदमी तो बड़े अक्षर लेते ना, ये कमी। दुनिया में जितने लोग होंगे उतनी बात होगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपन्तमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर था जिसमें एक पंडित जी रहा करते थे, आत्मदेव। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। पंडित जी बहुत ही धैर्यवान। अब पंडित जी होकर के अगर संतोष न हो पंडित जी को तो वो पंडित जी नहीं। हाय हक वाले अगर पंडित जी हैं तो परमात्मा कभी शांति नहीं देंगे। पंडित को हमेशा संतोष रहना चाहिए, जो मिले बाह में खुशी और ना मिले बाह में खुशी। आत्मदेव ऐसे ही संतोषी ब्राह्मण हैं, मिल जावे घर घर में पंडिताई करें, जो मिल जावे बाह में खुशी और ना मिले बाह में भी खुशी। ऐसे आत्मदेव पंडित जी हैं। घर में एक पत्नी है जिसको नाम है धुंधली। जैसो नाम और वैसो ही काम। मैया घर की लक्ष्मी हो गए, और जब मैया लक्ष्मी जैसे कर्म न करे तो फिर वो कुलछड़ी हो गई। अब पंडित तो भगवान के परम भक्त हैं। जादना आटो डाल दक्षिणा कम मिले तादनी धुंधली डंडा लेके धुंधे। हाँ, जैसे हमारे इन पंडित जी की पंडिता है। घर से जाएंगे अगर पैसा ना मिले तो फिर डंडा 17 गेट पे। ये धन काऊ को पास संग नहीं जावे भैया, जावे तो प्रभु को नाम जावे। यमराज के पास जावे, पूछे यमराज बोल तूने कहा करो, तेने काऊ दान करो कि नहीं करो? क्या जवाब दोगे? काऊ भोजन कराए कि नहीं कराए? कुछ जवाब है? वहां कोई तुम्हारा साथी नहीं होगा।
जब तुम दान पुण्य नहीं करोगे तो तुम गुरु भी वहां तुम्हारा गवाह नहीं बनेगा। गुरु भी कहेगा कि तूने मेरी बात को भी नहीं माना। ऐसी धुंधली है, पंडित जी को दक्षिणा मिले तो धुड़ के फेंक दे। अब जा घर में बा घर के सुधरे भाग्य नारे आवे पूजनीय। पूजा करने वाली जिस घर में नारी है, अर्चन बंधन करने वाली भगवत प्रिय जिस घर में नारी है, वो घर घर नहीं, घर स्वर्ग के समान है। क्योंकि घर की शोभा मनुष्य से नहीं, घर की शोभा नारी से हो गए। कैसे हो गए घर की शोभा? देखो प्रैक्टिकल करके घर से मैया कहूं चली जाए, मैं मायके में 2-4 दिन के लिए हम बता रहे अपनी खुद, क्योंकि मैया को अकेला बेटा है। अब जीवन में कोई नहीं है जीवन साथी, जब घर छोड़ के चलो जावे मांगे की याद आवे, कोई नहीं घर रहेगा तो घर में जावे कोई मन नहीं करे, ऐसा लगे सालों से घर वीरान पड़ा हुआ है। और जब घर में लक्ष्मी आ जावे तो घर से निकलने को मन ही नहीं करे, तभी तुम मैया हो। इसलिए मैया लक्ष्मी बन के घर में रहो, तब तक तुम्हारी पूजा है। क्योंकि इस संसार की रचना जो हुई है वो माँ और बहनों से हुई है। माता से सृष्टि की रचना की है। भगवान को भी अवतार लेना पड़ा, मैया कहना पड़ा। भगवान को जन्म आएगा, भगवान को नन्ही नन्ही कथाएं श्रवण करेंगे। लेकिन पंडित जी बड़े दुखी हैं कि हमारे घर में धन दौलत सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी जो आज के जीवन में परीक्षित जी दौलत है वो है औलाद। जिस घर में संतान नहीं है, धन है तो धन किस काम का है? तुम्हारे पास तमाम औलाद है, संतान है और धन नहीं है, तब भी किस बात की औलाद है? गरीबी भी बुरी और अमीरी भी बुरी। क्योंकि अमीरी घर में है, अगर उसको उत्तराधिकारी नहीं मिला तो अमीरी भी बेकार है। महाराज पंडित जी बड़े दुखी हैं, आत्मदेव मन में विचार करते हैं कि सब कुछ है, लेकिन घर में एक छोटी सी कन्या सी है जावे। जब धन को का हो गए वो मेरे तो नाम ही खत्म हो जावे। आज पंडित जी अकेले बैठ के रोते हैं, पत्नी से भी नहीं कह पाते, क्योंकि पत्नी और उनके विचार नहीं मिल रहे। क्योंकि धुंधली है ना, उसको औलाद की फिक्र नहीं, उसके धन की फिक्र है, बस धन होना चाहिए। पंडित जी चाहते हैं धन मिले न मिले, लेकिन घर में एक बेटा सो या बेटी सी है जावे, एक गुड़िया सी रचना में खेले, कम से कम वृद्ध अवस्था में हमें आवश्यक बनने पर पानी तो पिला सके। पौधा लगावे हम काहे के काजे लगावे, बड़ो है जावे जबकि फल खावे काजे मिले। लेकिन जब वो औलाद बुढ़ापे पर खाना नहीं देती, गालियां देती है, एक माँ और बाप के दिल पे हाथ रख के पूछो क्या गुजरती है उस और माँ और बाप की। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे बात भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा।
नहीं कोई दोबारा माफ कर सकती। इसलिए सबका दिल दुखा देना, कभी माँ बाप का दिल मत दुखा देना। औलाद की खातिर उसे वक्त भला के हमारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए माँ बाप का दिल कभी मत दुखा देना। लेकिन आजकल परीक्षित महाराज, अधिकतर नौजवान भाई पत्नी को तो गले लगा लेते हैं, लेकिन 20 साल तक जिसने पाला पलोसा, आंचल का दूध पिलाया, अपने खून से तेरे शरीर की रचना की, उसको घास तक नहीं डालते। मैं तो सभी नौजवान भाइयों के चरणों में एक ही निवेदन करता हूं कि दुनिया में अगर कोई भगवान है, माँ बाप से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। जब तक घर में माँ बाप हैं, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जब तक घर में सास और ससुर हैं, मंदिर जाने की जरूरत। कितनी मैया हैं जो ईमानदारी से बताना अपने सास ससुर और पति के पड़े पैर छूती हैं, आदर करती हैं, ईमानदारी से बताओ। अब है नहीं सास तो मजबूरी है, लेकिन जिनकी सास ससुर है, चलो अब तक रहे अंधकार में, आज से हमसे प्रॉमिस करो कि सास ससुर पति के प्रातः काल, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठते रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। सबसे पहले उठे, हाथों के दर्शन करें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते, कर दर्शनम, पृथ्वी माँ के चरणों को स्पर्श करें, फिर अपने गुरुजन माता पिता आदि के चरण स्पर्श करने चाहिए, उसके बाद अपने कर्म करना चाहिए। लेकिन हम कर्म नहीं करते क्योंकि ये अज्ञानता है। भक्ति, कल बात चल रही थी भक्ति की, भक्ति तो कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसका फल जो नहीं मिल पा रहा है, उसका कारण यही है कि हमें अज्ञानता है। जो कर्म करने की सही विधि है और विधि से अगर कर्म करोगे तो उसका फल मिलना निश्चित है। अगर कर्म करने के बाद भी आपको फल नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि हम अभी अज्ञानता में हैं। पंडित जी ने मन में विचार किया, देव ने हमारे घर में कोई औलाद नहीं है, तो ऐसे जीवन से मरना ही बेहतर है। इधर तो संतान का कोप है, इधर पत्नी ऐसी मिली है, दिन रात कोसती रहती है, विचार नहीं। कभी पत्नी ने अपने हाथ से आत्मदेव को पानी भी नहीं दिया हो। आप सोचिए, अगर अपने पति को तुम कभी एक अपने हाथ से पानी न पिला पाओ, क्या पति तुम्हें प्रेम करेगा? कर सकता है क्या प्रेम? क्योंकि प्रेम दो दिलों का मिलन होता है और सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। चाहे पति की करो चाहे भगवान की करो, इन हाथों से पैरों से जो सेवा कर लोगे, सबसे बड़ी तपस्या सेवा है। प्रथम धर्म सेवा है। आत्मदेव ने विचार किया तो जीवन में संतान भी नहीं और हमारे जीवन में पत्नी होते हुए पत्नी भी नहीं, इससे तो बढ़िया है कि हम आत्महत्या कर लें। पंडित जी चल दिए घर से, जंगल में गुजर रहे हैं। पंडित जी को प्यास लगी, कहा कि अब मैं आत्महत्या तो करूंगा ही, लेकिन अंतिम समय में मुझे प्यास लग रही है, पानी क्यों न पी लूं। एक सरोवर बह रहा था, सरोवर में जैसे ही अंजलि में जल लिया है तो सरोवर में सप्त ऋषियों की मूर्ति नजर आई। महाराज वहीं पीछे वापस हो गए, सप्त ऋषियों को प्रणाम किया है।
सप्तऋषियों ने जब सन्यासियों ने ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण से कहा किम कारण रोदस्य, हे ब्राह्मण देव तुम क्यों रो रहे हो, आंखों से आंसू क्यों चल रहे हैं तुम्हारे। ब्राह्मण बोले कि महाराज, जिसके जीवन में धन हो, दौलत हो, यश हो, कीर्ति हो, विवेक हो, ज्ञान हो, लेकिन जिसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी अगर घर में एक बेटा न हो तो ऐसे जीवन से भला जीना क्या। कभी जीवन में महाराज जुनून में इंसान अज्ञानता कर बैठता है। पंडित जी ज्ञानी तो हैं लेकिन मोह इतने अज्ञान बन गए कि आत्महत्या करने के लिए चले हैं, जबकि पंडित ये भी जानते हैं कि आत्महत्या एक अपराध है। कोई प्रॉब्लम है आपको, आराम से शांत से बैठिए। कुछ पूछना है तो हमसे पहले कह दिया कि आप पूछ सकते हो बेझिझक, किसी को भी प्रश्न करना हो टेंशन हो भी कर सकते हैं। सन्यासी समझाते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम ज्ञानी होते हुए जानते हो कि औलाद केवल पिंड दान के लिए होती है, तुम्हारे कर्मों का कोई साथी नहीं है। संतान का जन्म इसलिए होता है कि तुम्हारा उत्तराधिकारी बन सके, तुम्हारे कमाए हुए धन का उत्तराधिकारी बन सके, पिंडदान कर सके। लेकिन कर्मों की जो खेती है, जो तू बोएगा वो ही उपजेगा। अगर आप ये कहें कि मेरी संतान मुझे नरक से स्वर्ग ले जाए तो महाराज कोई नहीं ले जा सकता। पंडित जी की समझ में आ गई, लेकिन एक निवेदन किया कि महाराज घर में एक बेटा हो जाता तो खुशी होती। संतों को दया आ गई। संतों ने एक फल निकाला अपनी झोली से और ब्राह्मण को दे दिया, कहा कि ये अपना फल अपनी ब्राह्मणी को दे देना, अगर प्रभु की इच्छा हुई तो तेरे घर में 9 मास के बाद में एक पुत्र आ जाएगा। क्योंकि जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती है। एक बार दिल से अगर दुआएं मिल जाए ना तो दवा भी कुछ काम नहीं कर सकती, इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, पंडाल में बैठे गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि इन कानों से भागवत सुनोगे आपका ध्यान ही पसीना भले चल रहा होगा लेकिन गर्मी सताएगी नहीं। और आपका यहाँ से ध्यान हट करके अगर चला गया सांसारिक तौर पे तो महाराज हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। इसलिए दुनिया का मोह छोड़ दो, जितनी देर पंडाल में बैठो उतनी देर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, क्योंकि साथ में जाने वाला कुछ नहीं है। जाएगा तो सही भगवत चर्चा जाएगी जीवन में, और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। पंडित जी ने वो फल दिया, अपनी पंडिता धुंधली को दिया कि सुनती हो ये संतों का प्रसाद है, शुभ मुहूर्त में इसको ग्रहण कर लेना। अब वो तो धुंधली थी, मोहट क्यों बोली, अम्मा को फलंत बालक है जावे। लेकिन एक डर है, पड़ोस में एक बहन रहती है, बाकी पास में जाके बोली ये बहना है। और एक बात और बता दे, कोई अम्मा पड़ोसी हो गए जो तुम्हें सही जगह बतावे, नहीं पड़ोसी से ईर्ष्याई करे जगह ही कि जाने तो मंजिला मकान बना ले, मैंने चुना बनायो, जाको पति नौकरी पे जावे, मेरे पति देनदारी करे। अब ऐसे आदमी से तुम सलाह लेने काजे जाओगे तो सलाह क्या उचित देगा? ऐसी सलाह देगा परीक्षित महाराज जो गड्ढा में जा रहा है। अब तो बोल दो राधे राधे, जय जय श्री राधे। आवाज नहीं आ रही है? बहन से बोली, बहन एक बात बता का फलन से बालक है जावे। अब वो तो होशियार थी, तो वो समझती थी कि संतों का वरदान, ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसको फल जाए, अरे औलाद की तो बात छोड़ा, मरा हुआ भी जिंदा हो जाए।
लेकिन वहां ने सोची कि अगर जाके औलाद हो गई तो फिर हमें नहीं पूछेंगे। बाने बात कही, वो 2 महीना की गर्भ थी। बाने की बहना तू काय को पागल है, फलन से बालक है जाए, अगर फलन से बालक है जाए तो फिर डॉक्टर ने की क्या जरूरत है, फल खाए लो बालक है जा। घर में एक गाय है, वो भी संतानहीन है पंडित जी के। और देखो जिस पंडित के घर पे गाय नहीं है वो पंडित ही नहीं है। ब्राह्मण को कर्म है गाय सेवा। मनुस्मृति में साफ लिखो है, भैंस को चराने वालों ब्राह्मण नहीं, गाय को चराने वालों ब्राह्मण है, क्योंकि गाय माता है। गाय की सेवा ब्राह्मण करता है, तभी तो भगवत प्रिय है। अब आज के तो महाराज पंडित जी ठेला लटका ले, गली गली में पहुंच गई माता बेचा गई भैंसिया बाजरा 10-20 महाराज दूध को धंधो कर रहे हैं। क्यों परीक्षित महाराज? 6 कर्म करे, नित्य 6 कर्म करे वो ब्राह्मण कहलावे। क्यों भैया? अब 6 कर्म में तो 6 न कर पावे तो कम से कम आधे तो करे, 3 तो करे। ज्ञान देवे ज्ञान लेवे। सुना है दूसरे ने क्यों हम कथा कहते हैं, हम सुने नहीं। कथा कहने को अधिकार है तो पांडाल में बैठ के कथा सुनने को भी अधिकार है। भैया सुनियो ध्यान से, कथा सुने, ज्ञान देवे ज्ञान लेवे, और दान देवे और दान। अब दान लेने के अधिकारी नहीं है हम कि ला भैया लाइट की सरावाई दान दे दो 200 रुपए घर से। अब हम का दान नहीं करें। दान अगर लेने के अधिकारी है तो ज्ञान देने के अधिकारी है। तो 6 कर्म न कर पावे तो 3 कर्म तो कम से कम करे तो पंडित है। लेकिन पंडित तो ब्राह्मण की परिभाषा अलग अलग है। हाँ, पांडित कर्म करे, कर्म कांड को काम करे सो पंडित है। और 6 कर्म नित्य करने वालों सो ब्राह्मण है। डेफिनेशन अलग अलग है ब्राह्मण की और पंडित की। पंडित तो मनवा सो बन जावे, ज्ञान की बात करे सो पंडित है। अब ज्ञान तो सबके पास है, तो संसार के पास है तो संसार ही पंडित है। बोलो पंडित जी महाराज। कथा समझ में आ रही है भैया? सही बताइए, ना समझ में ना आवे तो बता देना। अब मैया से वो बहन बोली धुंधली से कि बहन ऐसा कर, मेरे गर्भ में 2 महीना को बालक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का तू ले लियो, लेकिन धन मुझे दे दे। खूब सारो पंडित जी के घर पे तो धन ही सारो हो, अब पंडित के घर पे तो धन मिलेगा ही। अब धन ले लियो, धीरे धीरे समय व्यतीत भयो। जैसे ही प्रसव को समय आयो वो अपने पति को पागल बना दियो, पेट से कपड़ा बांध लियो, जैसे जी लगे कि मैया के घर में, लेकिन है कछु ना। और मैया एक बात ध्यान रखो, सबसे झूठ बोलो लेकिन पति से झूठ मत बोलो, क्योंकि पति परमात्मा होता है। लेकिन कछु कछु बात तो पति से झूठ बोलनी पड़े क्योंकि मजबूरी हो। जो पंडित जी कछु कछु बात तो पति से झूठ बोलनी पड़े क्योंकि मजबूरियां हो, है क्या नहीं भैया? लेकिन पति से छुपाओ बात, जो छुपाने वाली बात है वो भी मत छुपाओ। ईश्वर से क्या छुपाएंगे हम? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पत्नी का एक ही धर्म है कि जो कुछ है मेरा वो मेरा पति है। लेकिन संसार में आजकल महाराज सब कुछ बदल गया है। क्रॉसिंग मामला हो गया है, ब्राह्मण मानना माता बहनों। संसार में तो कलयुग का प्रभाव है। 75 से 80% तक क्रॉसिंग मामला है। हमारे बाबा कहते थे कि किसी को पहले के पुरुष या मैया पहले किसी सुंदर को देखती थी तो ये कहती थी कि मेरा भैया बन जावे।
जाके हाथ में राखी बांधू, कितनी सुंदर सलोनी जोड़ी हुए। अगर लड़का देखता था तो कहता मेरी बहन हो गए, मेरी भाभी हो गए, मेरी मैया होती, अगर कितनी सुंदर होती। लेकिन आज तो महाराज बिल्कुल उल्टो, बिल्कुल सोच बदल गई है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होने वाला भैया, जो यहाँ संसार में करेंगे उसको जवाब परमात्मा के जाने वो है। धीरे धीरे जब प्रसव भयो, धुंधली ने वो बेटा ले लियो। अब पंडित जी बड़े खुश हैं कि हमारे घर में बेटा भयो। जाके घर में बेटा बेटा हो गए तो बड़ा खुश हो गए, और बेटी है जावे तो बाजी बाजी मैया को देखो ऐसे करते हैं। कहां से आएगी खन छोड़ावे, मैं छोड़ा वे सुना कछु कमा पावे, हरामी है पंडिताई के सवा कछु करे नहीं जाना। कहां से 10 लाख रुपया 12 लाख लावे वो तो शादी करेगो। अरे भैया देने वाला वो है और लेने वाला वो है, हम नहीं देने वाले हैं नहीं लेने वाले हैं। अरे हाथ खड़े कर दो, मैंने बोला था जब दुनिया में जब आपका बस न चले तो बस दोनों हाथों को खड़ा कर दो। जैसे हमने यहाँ आपके गांव में हाथ खड़े कर दिए आकर के, प्रभु बस तू ही था। अब तो परीक्षण महाराज हाथ खड़े कर दो आप ही हमारे साथ। बड़े भोले हैं परीक्षण महाराज हमारे, बहुत भोले हैं। एक याद आ गई बात, कह दूं एक बात अब याद आ गया। एक ऐसे मोटू है जो ज्यादा खाते थे पंडित जी वाले। अब जो ज्यादा खाएगा बाकी मोटी गुटी होगी कुछ। अब भैया भाभी है घर में, माँ बाप है नहीं, खाता ही रहता है, काम नहीं करता है। वो बोला कितना खाता हूँ उतना खाता हूँ जितना मेरा खाता है, कितना खाता हूँ जितना मेरा खाता है। संसार में बैंक से पैसा उतना ही निकाल पाओगे जितना बैंक में तुमने जमा कर दिया है, और पाओ में कम से कम 1000 तो बैंक अपने पास रखेगी एडवांस में। संसार में हम जितना खा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं जितना हमारे खाते में लिख दिया उस परमात्मा ने। उससे तनिक भी ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते। घर वालों ने घर से निकाल दिया, जब घर से निकाल दिया घर से चला गया। अब ऐसे खाने वाले की ऐसी जगह मिले कहीं जहाँ खाने को मिले और काम नहीं करना पड़े। सबसे बढ़िया भीख के रोटी को मार देह पे चोट। तो एक मंदिर जाके देखो नाइक की सराय में, तो भैया आगरा में कथा चल रही है और 7 दिन तो कटी जाएंगे ही मंदिर पे। सो गुरु जी बैठे, गुरु जी हमें भूख लग रही है, खाना मिल सकता है क्या? गुरु जी ने कही कि खानो नहीं खूब मिलेगा, लेकिन भीतर गुरु जी बैठे हो उनसे बात कर लो। भैया ध्यान से सुनिए। अब गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने कहा गुरुजी हम बहुत भूखे, हमें खाना चाहिए। का खानो इतना खाओ, लेकिन जो माला पकड़ो भगवान के नाम की जपो, बस रोज ही ना खाओ, एक टाइम ना 4 टाइम खाओ, पूरे दिन खाते रहो, बस ये माला घुमानी है, बस ये माला घुमानी है। गुरुजी ने गुरुमंत्र दे दो कान में, अब माला लेके बैठ जावे बस, और जो गुरुजी ने कही हुई खूब खावे। अब वैष्णवों में क्या हुआ कि एकादशी को उपास रहे, एकादशी को भोजन नहीं करते हैं वैष्णव लोग। कौन कौन एकादशी उपासी रहती है भैया? बस अकेली भैया। एकादशी को व्रत कौन कौन करे? अच्छा उद्यापन कर दिया। अब एकादशी को भोजन नहीं मिला कौन को? अब मोटू दादा गए रसोई घर में, तो भैया भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? पान की आज एकादशी है कि हम ना जाने एकादशी हो, हमें चाहिए भोजन। गुरु जी के पास में पहुंचे, गुरु जी ने कहा बेटा आज एकादशी है भोजन नहीं मिलेगा। कहा गुरु जी तो हम मर जाएंगे, हम पे नहीं माला फिरेगी, हमें पहले चाहिए भोजन। गुरु जी ने कही चलो कोई बात नहीं, मोटी बुद्धि का थोड़ा खाता ज्यादा है, ऐसा करो इसको 1 किलो की जगह 2 किलो आटा दे दो।
चलो मेरे साथ 2 मिनट के लिए